गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछली बार हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 11 फोर्स एंड प्रेशर। उसके मैंने आपको कुछ टॉपिक करवाए थे फोर्स के बारे में। अब उसको आगे हम कंटिन्यू ही करेंगे। टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस के बारे में और हम पढ़ेंगे कि पहले मैंने आपको फोर्स की डेफिनेशन समझाई थी, उसकी एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको। अब आगे एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट और भी फोर्सेस के बारे में हम जानकारी लेंगे। Have you ever seen a game of tug of war? In this game, two teams pull at a rope in opposite directions. Here, this is the game tug of war. इधर सी दूसरे एक इधर टीम खड़ी है, एक इधर टीम खड़ी है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रस्सी खींच रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टग ऑफ वार। इन दिस गेम टू टीम पुल एट अ रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, रस्सी खींच रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। ठीक है, अपनी अपनी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। तब कुछ बार क्या होता है, जो रोप है सिंपली मूव नहीं करती। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b? द टीम दैट पुल्स हार्डर। ठीक है, दैट इज अप्लाई द लार्जर फोर्स। जो टीम है हार्डर से मेहनत से खींच रही है, अप्लाई लार्ज फोर्स लगा रही है, फाइनली विन्स द गेम। ओके, फाइनली गेम को विन कर लेगी। What do these examples suggest about the nature of force? ये एग्जाम्पल्स क्या सजेस्ट करती हैं नेचर ऑफ फोर्स के बारे में? फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। जो फोर्सेज है ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है सेम डायरेक्शन में, ऐड टू वन लगा और एक दूसरे के साथ ऐड होकर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू फाइंड एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2। देखो ये फ्रेंड्स हैं, क्या ये है हैवी बॉक्स को पुल कर रहे हैं। ठीक है, टू फ्रेंड्स पहले पीछे में क्या हो रहा है, पुशिंग ए हैवी लोड कर रहे हैं। दूसरे में क्या है, इन द सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पहले में सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक उधर से एक इधर से खींच रहा है। इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो फोर्सेज क्या है अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द, जो नेट फोर्स ठीक है उसके ऊपर लग रही है, इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। वो क्या दोनों के बीच का अंतर होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2? ठीक है, आप बताएं आप अपनी 11.2 एक्टिविटी में क्या देखा। देखो ये 11.2 एक्टिविटी थी आपकी बॉक्सेस वाली। व्हेन बोथ ऑफ यू आर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों क्या है हैवी बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन में क्या है पुश कर रहे हैं, धक्का लगा। वी कॉल डैट इन द टग ऑफ वार व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड। तो वही पता है कि ये टग ऑफ वार जो गेम है इसमें दोनों टीम्स क्या है पुल इक्वली क्या है रस्सी को मेहनत से खींच रही है। द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। तो रोप किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती। सो वी लर्न डैट ए फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर दैन द अदर। तो हमें ये सीखना चाहिए कि ये फोर्स क्या है, बड़ी भी हो सकती है और स्मॉलर भी हो सकती है दूसरों से। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज़ यूजली एक्सप्रेस बाई इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ की जो फोर्स है इसको यूजली किसके द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट के द्वारा, मैग्नीट्यूड के द्वारा। वी हैव आल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच ए फोर्स एक्सर्ट्स। ठीक है, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं डायरेक्शन को कि जिस डायरेक्शन में जो फोर्स है काम कर रही है, एक्ट कर रही है। आल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेज। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स का जो अप्लाइड फोर्स लग रही है, अप्लाई हो रही है, चेंज हो रही है, इफेक्ट्स आल्सो चेंजेस। तो इसका इफेक्ट भी क्या है चेंज होता है। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या है एक तो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को भी क्या चेंज कर सकती है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। हम पढ़ेंगे कि क्या होगा अगर फोर्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। देखो, टेक ए रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस। रबर बॉल ले लिए सच एज ए टेबल टॉप और ए कंक्रीट फ्लोर के ऊपर आपने। ठीक है, ए बॉल एट रेस्ट बिगेंस टू मूव व्हेन फोर्स पर। पहले रेस्ट में है, ठीक है, मूव करेगी जब आप उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई करोगे। नो जेंटली पुश द बॉल लॉन्ग द लेवल सरफेस। ठीक है, आपने बॉल को पुश किया, डज द बॉल बिगेन टू मूव। या बॉल मूव करनी शुरू हो गई, पुश द बॉल अगेन। ठीक है, बॉल फिर पुश करो बॉल को अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग। जो स्टिल मूविंग करनी शुरू हो जाए। इफ देयर एनी चेंज इन इट स्पीड, अगर उसकी स्पीड में कोई चेंज हो रही, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, वो क्या स्पीड बढ़ेगी और कम होएगी। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। ठीक है, आपने अपना हाथ रख लिया मूविंग बॉल के आगे। मूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टच इट। यदि आपको टच करने लगे हाथ को तो मूविंग बॉल, तो आप क्या अपने पाम को वहाँ से रिमूव करो। डज योर पाम अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल। क्या आपके जो हथेली ने
अप्लाई फोर्स की बॉल के ऊपर, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ। अब आपने बताना जब आपने पाम आगे हाथ रख लिया तो बॉल की स्पीड के ऊपर क्या हुआ, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, वो बढ़ी या कम हुई। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल, ठीक है, क्या होगा अगर आप अपने पाम को क्या होल्ड कर लोगे, मूविंग बॉल को अपने पाम से पकड़ लोगे। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस, फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग ए पेनल्टी किक इन फुटबॉल, ठीक है, जैसे कि आपने पेनल्टी किक फुटबॉल के ऊपर ली, द प्लेयर अप्लाइज ए फोर्स ऑन दी बॉल, तो प्लेयर ने क्या किया, किसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, बॉल के ऊपर, बिफोर बीइंग हिट, ठीक है, हिट करने से पहले द बॉल वाज एट रेस्ट, पहले वो रेस्ट में थी, एंड सो स्पीड इज वॉज जीरो, जब रेस्ट पोजीशन में खड़ी जीरो है, जब उसको किक किया गया तो क्या उसकी स्पीड भी बढ़ गई, द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल, तो जब फोर्स लगाई गई तो ठीक है बॉल को क्या उसने गोल की तरफ मूव करना शुरू हो गई। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल, तो सपोज कर लो कि जो गोल कीपर है जंप लगा रहा है गोल को सेव करने के बचाने के लिए, बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन दी बॉल, अपनी एक्शन से द गोल कीपर ने क्या कोशिश की, मूविंग बॉल के ऊपर, चलती बॉल के ऊपर फोर्स लगाना। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप, ठीक है, जो फोर्स उसके द्वारा लगाई गई बॉल के ऊपर वो क्या बॉल को स्टॉप भी कर सकती है और डिफेक्ट करेगी। सेविंग ए गोल बीइंग स्कोर, गोल को सेव करने इसका मतलब हुआ कि उसने क्या है, अगर वो गोल को सेव करता है तो वो क्या स्कोर कर रहा है। इफ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, अगर गोल कीपर कहते बॉल को स्टॉप करने में सफल होता है तो इट्स स्पीड डिक्रीज टू जीरो, तो उसकी स्पीड क्या है, जीरो तक डिक्रीज होगी। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed। इन ऑब्जर्वेशन एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि जो कि फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है वो स्पीड को भी चेंज कर सकती है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, अगर फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की अप्लाई हो रही है डायरेक्शन मोशन की, कौन सी डायरेक्शन में मोशन, ठीक है, डायरेक्शन मोशन में है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये स्पीड क्या है, इंक्रीज होगी। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स जो अप्लाइड फोर्स जो ऑब्जेक्ट के अप्लाई करी आपने वो कौन सी डायरेक्शन मोशन की तरफ है, तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज होगी। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ आप लगा रहे हो तो देन इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द, तो क्या होगी, स्पीड क्या होगी ऑब्जेक्ट की, डिक्रीज होगी। लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स करते हैं हम। इन ए गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स, ठीक है, जैसे कि वॉलीबॉल की गेम में क्या होता है, प्लेयर ऑफन क्या है, मूविंग बॉल को पुश करते हैं उसकी टीममेट्स की तरफ टू मेक ए विनिंग मूव, ठीक है। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट, ठीक है, समटाइम्स क्या जो बॉल है दूसरी तरफ क्या है रिटर्न हो जाती है बाय पुशिंग और स्मैशिंग, पुश करने पे। इन ए क्रिकेट ए बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल, क्रिकेट में कहते हैं जो बैट्समैन होता है प्ले करता है हिज और हर शॉट, अपना शॉट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल के ऊपर फोर्स लगाकर विद द बैट के साथ वो फोर्स लगाता है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस, क्या कोई चेंज हुई डायरेक्शन मोशन की ऑफ द बॉल की इन सब के केसेस के अंदर। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज, ठीक है, सारे केसेस में होगा स्पीड है और जो डायरेक्शन मूविंग बॉल की चेंज होगी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो भी फोर्स बैट्समैन की या किसी की भी लगी। ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, ठीक है, ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज है उसकी डायरेक्शन मोशन में चेंज, और वो दोनों में इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। दस ए फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या है स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट के अंदर भी चेंज ला सकती है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या है ऑब्जेक्ट्स की शेप को भी क्या है बदल सकती हैं। आगे देखिए, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल 11.2, व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग इट, ठीक है, क्या हो सकता है अगर आप एक इन्फ्लेट बैलून उसके ऊपर अपना, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो बाय प्रेस करके उसको बिटवीन योर पाम्स के अंदर। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ ए बॉल ऑफ डो व्हेन इट इज रोल्ड टू मेक ए चपाती, ठीक है, क्या हो सकता है जो आपने जो आटा गूंदा है उसका आप गोला बनाते हो तो उसके ऊपर उसकी आप आपके चपाती रोल करते हो तो उसकी
उसमें क्या होगा, उसका क्या शेप होगी इसकी। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस ए रबर बॉल बेस्ड ऑन, ठीक है, क्या होगा अगर रबर बॉल को आप प्रेस कर दो जो टेबल पे पड़ी है। इन ऑल दिस एग्जाम्पल यू सॉ डैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज। इन सब में क्या होगा, सबकी क्या है, जो भी आप फोर्स लगाओगे सारे ऑब्जेक्ट्स पे उनकी शेप चेंज होगी। आपने रोटी बनाई, ठीक है, जैसे उसकी शेप चेंज होगी। रबर बॉल को आप स्ट्रेच करोगे, रबर बॉल को प्रेस करोगे उसकी भी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। बैलून को प्रेस करोगे उसकी भी शेप चेंज हो जाएगी। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज दैट, क्या रियलाइज करोगे, फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, क्या फोर्स क्या एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन से क्या मूव करती है। मे चेंज द स्पीड हमारी कर सकती है, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है अगर वो मूव कर रही है। चेंज द डायरेक्शन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, चेंज कर सकती है, डायरेक्शन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज द शेप ऑफ शेप, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस फैक्ट्स, कुछ का, ठीक है, मे कॉज सम कुछ कारण और या कुछ, मे कॉज सम को कॉज कर सकती है और सारों को इफेक्ट कर सकती है। वाइल ए फोर्स मे कॉज वन और मोर ऑफ दिस फैक्ट्स, अगर फोर्स वन या उससे ज़्यादा इफेक्ट्स को कॉज करती है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। तो इनमें से कोई भी एक्शन है जो काम है बिना फोर्स के एक्शन के नहीं होगा। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इटसेल्फ, तो ऑब्जेक्ट अपने आप थोड़ा मूव करेगी, ठीक है, उसको अगर किसी तरह मूव करेंगे, अपनी फोर्स लगाएंगे तभी वो क्या मूव करेगी। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाई इटसेल्फ, अपने आप स्पीड को चेंज नहीं कर सकती, इसको करना पड़ेगा फोर्स के द्वारा। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाई इटसेल्फ, अपने डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकती। एंड इट शेप कैन नॉट चेंज बाई इटसेल्फ, और क्या है, शेप को भी चेंज नहीं कर सकती। अगर हम अपनी फोर्स के द्वारा ये सब चीज़ को क्या है उसकी फोर्स की चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को, उसकी डायरेक्शन को, उसकी स्पीड को। आ गया कॉन्टैक्ट फोर्सिंग। कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले आती है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो होती है जिसके द्वारा बॉडी की मसल्स के द्वारा, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं किसी काम करने में हमारी फोर्स लगती है बॉडी की मसल्स, इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। एक आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें मैग्नेट्स की फोर्स लगती है। तो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक मैग्नेटिक पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट यहाँ रखा है और देखिए दो मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ठीक है। अगर एक मैग्नेट को का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ साउथ की तरफ साउथ होगा तो क्या रिपेल करेंगे, सेम पोल्स के दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन इधर एक ये समझ लो, ये जो मैग्नेट है इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, ठीक है, ये ऑपोजिट हैं जो ऑपोजिट पोल्स के अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स है जिसमें मैग्नेट की फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें कोई चीज़ के चार्ज होती है, जैसे इसमें आपको बताती हूँ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, ठीक है, फोर्स जो एक्सर्ट होती है चार्ज बॉडी की दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर या अनचार्ज बॉडी के ऊपर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन वैन द बॉडीज आर नॉट इन कंटैक्ट, ठीक है, ये काम कब करती हैं जो बॉडीज आपस में कंटैक्ट नहीं करती, इन कंटैक्ट होती हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयर फोर्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्स। जो बॉडीज़ का दो चीज़ों का आपस में कंटैक्ट होता है उनको बोलते हैं हम कंटैक्ट फोर्सेस। जो बॉडीज़ का आपस में ऑब्जेक्ट्स का कंटैक्ट नहीं होता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्स। यहाँ पे बेटा आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया है।